28 अगस्त 2026 को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और दूसरा श्रावणी उपाकर्म का भी त्यौहार आता है। तो आज हम रक्षाबंधन त्यौहार पर चर्चा करेंगे, एकदम प्रामाणिक चर्चा, शास्त्रीय चर्चा करेंगे। और आज हम ये भी बताएंगे आपको कि रक्षाबंधन रक्षा सूत्र कैसे स्वयं तैयार करें, क्योंकि जो रक्षा सूत्र बाजार में उपलब्ध है वो किसी काम का नहीं है। आप उसको जैसा मैं बताऊंगा आप खुद निर्णय करेंगे कि रक्षा सूत्र ऐसा ही होना चाहिए। और यदि आप पूरा सुन लेंगे तो यदि आप रक्षाबंधन त्यौहार नहीं मनाते तो भी मनाने की आपको श्रद्धा हो जाएगी। वीडियो को अच्छी तरह से पूरा सुनिएगा, देखिएगा कैसे शास्त्रीय प्रमाण से, कैसे वैज्ञानिक तरीके से रक्षा सूत्र तैयार होता है, ये विधि भी हम बताएंगे। और आपको ये बताएंगे रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, क्या यह सिर्फ भाई बहन का त्यौहार है। इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये तो सब हर किसी को पहनना चाहिए वर्ष में एक बार। बहुत सुंदर है, आप क्रमशः सुनिए। पहली बात, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को है। अच्छा, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:09 पर। याद रखें एक बार, 27 अगस्त को प्रातः 9:09 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन 28 अगस्त 2026 को प्रातः 9:48 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है। उदया तिथि के अनुसार हम यदि बात करें तो यह 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के अनुसार है और सभी के मत में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अच्छा, ये 27 अगस्त को सूर्योदय सुबह 6 बजे है और आजकल 6 बजे ही लगभग सब जगह सूर्योदय होता है, कहीं कहीं पहले भी हो जाता है पूर्वोत्तर में, आप देख लेना। अब आइए 28 अगस्त को मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा तिथि 9:48 तक है, तो 9:48 से पहले यदि रक्षाबंधन हो जाए तो अति सुंदर है। उसके अलावा भी है, जैसे सुकर्मा योग प्रातः जो है 7:28 के बाद शुरू होता है और 7:28 से पहले जो है अतिगंड योग रहता है। योग का भी अपना महत्व है। अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:48। अमृत काल है 7:44 से 9:23 तक और विजय मुहूर्त है 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, 1 घंटा। और गोधूली मुहूर्त है सायं 6:30 बजे से 7 बजे तक, ये गोधूली मुहूर्त है। आखिरी मुहूर्त है रक्षाबंधन का, ये भी आपको बता दिए। अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि रक्षा सूत्र तैयार कैसे करें और रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए, रक्षा सूत्र तैयार कैसे करें। यह रक्षा सूत्र तैयार करने के लिए आपको एक दिन पहले काम करना। यदि यह वीडियो आपको 27 तारीख तक मिल जाए तो आप जरूर रक्षा सूत्र अपने घर में बनाइए, और यदि नहीं मिल पाए तो अर्ली इन द मॉर्निंग 28 तारीख को भी आप इसका प्रबंध कर सकते हैं। रक्षाबंधन करने से पहले बनाइए। क्या, कैसे बनाएंगे? कच्चा धागा होता है जो मौली सो कहते हैं, मौली बंधन करते हैं हम, वो कच्चा धागा होना चाहिए, पॉलिस्टर का नहीं होना चाहिए, कच्चा सूत वाला। ठीक है। और उसको इतना बड़ा काटिए जिससे 3 लपेटा हो जाए, हाथों में बाजू में 3 लपेटा हो जाए और उसके बाद थोड़ा बांधने के लिए रह जाए, इतना बड़ा आप जरूर काटिए। अब जितने लोगों को आपको बांधना है उतना तैयार करिए। ठीक है, रख दीजिए। पीला वस्त्र, नया कपड़ा पीला थोड़ा सा कटिंग करके ले आइए, एक बित्ते का थोड़ा सा ले आइए। हाथ में सुई धागा रखिए, पास में एक थाली में रख लीजिए, वो रक्षा सूत्र रखिए, पीला वस्त्र रखिए, सुई धागा रखिए। उसके अलावा उसी थाली में पीली सरसों रखिए। 5 चीज़ें जो हम पहले रक्षा पोटली बनाएंगे उसमें 5 चीज़ रखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। पीली सरसों रखेंगे 5-7 दाना, 7 दाना पीली सरसों, 5 दाना जो है एक एक पोटली में 5 दाना चावल रखेंगे। उसके बाद जो है हल्दी का छोटा सा टुकड़ा रखेंगे। ठीक है। फिर दुर्वा रखेंगे, दुर्वा, दूब जिसको बोलते हैं घास। और फिर केसर रखेंगे। ये कुल हो गया 5। फिर से रखिए याद, पीली सरसों, केसर, दुर्वा, हल्दी और चावल, ये 5 चीज़ें रखी जाती है। यदि 5 ना मिले तो कम से कम 2 चीज़ तो जरूर रख लेना। अच्छा, 2 चीज़ क्या जरूरी है? जैसे उसमें पीली सरसों, हल्दी और चावल, ये जो आपके पास उपलब्ध रहती है, सबके पास
आप ले लेना। अब इससे क्या होगा, कितनी मात्रा में, थोड़ा थोड़ा रखना है। 5 चावल, 7 पीली सरसों, 1 दुर्वाकंड, 1 थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा, हल्दी गांठ वाला। अब आप बताइए इससे होगा क्या, पहले समझिए। इस सब का अपना अपना अर्थ है। बहन अपने भाई की रक्षा चाहती है, तो रक्षा से क्या क्या रक्षा करनी है ये भी आप जानिए। सिर्फ पीली सरसों हम डाल रहे हैं। पीली सरसों क्या करती है, किसी प्रकार का शत्रु का संहारक होती है पीली सरसों। भाई का कोई शत्रु होगा उसका दमन होगा। इतना ही नहीं, भाई पर किसी की नज़र न लगे, किसी प्रकार का टोटका का शिकार ना हो जाए, किसी तरह से भूत प्रेत बाधा, काला जादू आदि जो नजर उजर है, इन सब को नाश करने के लिए पीली सरसों सार्थक होती है। आप देखिएगा जब भी हवन होता है इस तरह का, तो पीली सरसों से ही हवन करते हैं। तो पीली सरसों जो है इस प्रकार की नज़र उतारने के लिए, भाई के जीवन में वर्ष भर तक किसी प्रकार का, किसी का जादू टोना आदि ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके शत्रु का जो है दमन हो, प्रबल ना हो शत्रु, इसलिए पीली सरसों से यह काम होता है। दूसरा है केसर। केसर जो होता है वह समृद्धि कारक होता है। घर में लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए भाई का, जिसके हाथ में आप बांधे उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये केसर से समृद्धि आती है और यश भी होता है। तीसरा है दुर्वा। दुर्वा से क्या होता है, दुर्वा से दीर्घायु होता है। जिस भाई या जिस पिता या जिसको भी आप बांधने वाले हैं, वह जो है कैसा होना चाहिए, वह हमारा दीर्घायु होना चाहिए। उसकी वंश परंपरा के जो लिखा है, दुर्वाकुर का मंत्र होता है, कांडात कांडात प्ररोहंती परोषा परोषस्परी, अर्थात एक एक कांड दुर्वा जिसे होता है ना, कंड कांड कांड, वैसे ही उसकी वंशावली बढ़े। यदि गृहस्थ है तो पुत्र पौत्र आदि परंपरा बढ़े, यदि वो विरक्त है तो उसके शिष्य परंपरा बढ़े। क्या हो रहा है, जैसे दुर्वाकुर में कांडात कांडात प्ररोहंती परोखा परोषस्परी एवा एता ने दुर्वे है ना प्ररोहंतु, अर्थात एक एक दुर्वा में जैसे दो में एक एक कांड कांड होता है, देखे होंगे आप, एक एक गांठे गांठे, वैसे ही हमारे भाई अथवा हम जिसको पहना रहे हैं, जैसे ब्राह्मण अपने यजमान को पहनाता है, पुरोहित अपने यजमान को पहनाता है, राज पुरोहित अपने राजा को पहनाता है कि नहीं। तो जिसको हम पहनाए रक्षा सूत्र, उनके वंश वृद्धि हो, है ना, वो दीर्घायु हो, वंश वर्धन कारक और दीर्घायु कारक होती है दुर्वा। इसलिए दुर्वा का एक टुकड़ा जरूर उसमें डालते हैं। ठीक है, विरक्त है तो उसकी शिष्य परंपरा बढ़ेगी, गृहस्थ है तो उसके संतान परंपरा बढ़ेगी, इसलिए दुर्वांकुर। चौथा है हल्दी का टुकड़ा। हल्दी जो होता है रोग प्रतिरोधक होती है। इससे क्या है, जिसको हम राखी बांध रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह निरोग हो जाए, उसके सारे रोग नष्ट हो जाए, इस कामना से हल्दी का टुकड़ा रखते हैं। और पांचवा है चावल। चावल क्या है, चावल यह है कि जो चावल को कहते हैं अक्षत, जिसके कभी क्षति ना हो, अर्थात कोई पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ति चावल से हो जाती है, अक्षत से हो जाती है। हमारी भक्ति अक्षत बनी रहे, अखंड बनी रहे, श्रद्धा ईश्वर में भक्ति, आपस पारस्परिक हमारा प्रेम भी अखंड बना रहे, हमारा सौहार्द भी बना रहे, इसके लिए चावल का प्रयोग करते हैं। अब आइए, चावल में लक्ष्मी का भी वास होता है। तो 5 चीज़ हुआ, चावल, हल्दी, दुर्वा, केसर और पीली सरसों, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले करके, और वो पोटली में भर दीजिए। पोटली को चारों तरफ से बना करके, बंद करके, सुई धागा से उसको जरूर बंद कर दीजिए, बांध सिल दीजिए उसको। एकदम ताबीज के साइज का बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ताबीज तो आप देखे ही होंगे, ताबीज के साइज का बनना चाहिए, सब मिलाकर 2-4 ग्राम में सब हो जाना चाहिए। अब लीजिए, और ये रक्षा सूत्र जो आपने थाली में रखा है, उसी रक्षा सूत्र में कहीं न कहीं इसको बांध दीजिए। रक्षा सूत्र के साथ उसको अटैच कर दीजिए, बांध दीजिए, कस के बंध गया। और उसके बाद जो है फिर आप उसको थाली में रखिए, वापस रख करके उस पर गंगा जल हाथ में लीजिए और ले करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, फिर अपना नाम लीजिए, अमुक नाम अमुक गोत्र। हाँ, फिर आप जिसके लिए बनाया उसका नाम लीजिए। मम भ्राता, भ्राता के लिए बनाए तो भ्राता, पिता के लिए बनाना चाहिए तो पिता, है ना, चाहे जिसके लिए आप बना रहे हैं, गुरु भ्राता तो गुरु भ्राता, जो भी आपका है। आप राजा के लिए बना रहे हैं, यजमान, उस यजमान का नाम ले लीजिए और ले करके कहिए, तस्य, है ना, अखिल दोष शमन पूर्वकम, अथवा शमन की जगह विनाश, अखिल दोष, संपूर्ण दोष विनाश पूर्वकम वर्ष पर्यंतम रक्षा भवतु एतत् अर्थम एतदर्थम रक्षा सूत्र निर्माणम करिष्ये, है ना, और करके जल उसी पर छिड़क दीजिए। ये रक्षा सूत्र हमने बनाया है।
ठीक है। उसके बाद एक मंत्र बोल करके आप जो है उस पर अक्षत पुष्प छिड़क दीजिए उसके ऊपर। और मंत्र वो है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माँ चल। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, जिस रक्षा सूत्र के प्रताप से दानवेंद्र राजा बलि बंध गए, अर्थात उनका दमन हुआ, जिस उसी रक्षा सूत्र से आज हम आपको, वही रक्षा सूत्र हमने आपको तैयार किया है और जिसको हम बांधेंगे आप उसकी रक्षा करना। माँ चल अर्थात डिगना नहीं, हिलना नहीं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। ऐसा करके उनको जो है अक्षत पुष्प छिड़क दीजिए। ये कहाँ करना है? भगवान के आगे, अपने घर में ठाकुर जी हैं उनके आगे थाली रख करके रक्षा सूत्र तैयार हो गया आपका। अब रक्षा सूत्र किसको बांधना है ये भी आपको तय करना है। शास्त्र क्या कहता है यह भी आपको हम सुना रहे हैं। देखिए, मैं इसमें देखा कि वामन पुराण देखा, भविष्य पुराण देखा और विष्णु पुराण देखा। कहीं पर भी यह वर्णन नहीं है कि यह केवल भाई बहन का त्योहार है। आज पता नहीं कहाँ से कब से परंपरा चली और यह केवल भाई बहन का त्योहार बन के रह गया। यदि किसी को मिले तो मुझे बताना, मैंने तो बहुत कोशिश की। इसकी प्रामाणिकता हमको कहाँ मिली? भविष्य पुराण में। मेरे पास, मैंने फोटो खींच लिया भविष्य पुराण का, आप देख सकते हो मैंने फोटो खींचा हुआ है और ये मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ अभी। ये तो ये कहाँ का है? भविष्य पुराण अध्याय 171 उत्तर पर्व, भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 171। अब आप देखिए कि इसमें क्या वर्णन है। रक्षाबंधन, इसका हेडलाइन है रक्षाबंधन ही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से रक्षाबंधन का महत्व बता रहे हैं। ये कब करना ये भी लिखा है। इसमें लिखा है कि यह श्रावणे स्रवति शीत जले नरेंद्र रक्षा विधान विधिमाचरते मनुष्य आस्ते सुखेन परमेन च सर्वमेकः पुत्र पौत्र सहिता ससुहृद वृत्तश्च। अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष में जब पवित्र जल बरसता है ऊपर से, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, इसमें धरती भी श्याम चादर ओढ़ी रहती है, एकदम हरियाली चादर, और आकाश भी एकदम हरियाली चादर ओढ़े रहता है, बादलों से घिरा होता है। ऐसे समय में ही इसका प्रयोग होता है। अभी पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना पूरा। कौन कौन कर सकता है? ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य शूद्रैश्चान्यश्च मानवैहि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य मानव, यदि इन चारों जाति से कुछ अलग है तो वो सभी कर्तव्यों, है ना, रक्षिका बंधो द्विजान संपूज्य भक्तितः रक्षाबंधन करिए। जिसके पास बहन नहीं है वो चाहे तो किसी पंडित जी से बनवाइए, लेकिन पहले से रक्षा सूत्र तैयार करवा के बनवाइए। हम कहते हैं, अब आप इस प्रसंग को सुनिए फिर आप फैसला करिए। हम आपके ऐसे नहीं कहूँगा, कुछ भी जो भी कहूँगा सुनिए। श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अथात संप्रवक्ष्यामि बलि रक्षा विधिम नृप तम शृणु एकाग्र मनसा रसमासाद गदितम मया। है ना, हे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको रक्षाबंधन की विधि बता रहा हूँ, आप प्रेम से इसको श्रवण करिए। पुरा देवासुरे युद्धे दानवासुर निर्जिता शुक्रम बलिम पुरः कृत्वा ययु शक्र उवाचतम। पूर्व की घटना बता रहे हैं कि असुरों ने बलि को आगे करके, राजा बलि को असुरों ने आगे करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास सब गए और जा करके असुरों ने, समाज ने निवेदन किया कि गुरुदेव, हम लोगों का पराभव हो रहा है, हम लोग निर्बल पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आपके होते हमने इतना संघर्ष किया फिर भी सफलता नहीं मिली, आज हम देवताओं से हार कैसे गए। ये ऐसा शुक्राचार्य से असुरों ने पूछा। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य कहते, कौन कहते हैं? शुक्राचार्य। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु और भृगु के पुत्र हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य, भार्गव शुक्राचार्य कह रहे हैं, न विषादस्तया कार्याणाम गतिरिदृशि। हे असुरो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, विषाद नहीं करना चाहिए। दैवाद भवन्ति भूतानाम काले जय पराजयाः। ये दैव के प्रबल होने के कारण तुम जो है जय पराजय तो
प्रारब्ध में भी इसमें काम करता है, परंतु इस समय जो तुम्हारा पराजय हुआ है इसमें एक विशेष कारण है। क्या करें? कर संधानम स शक्रेण क्रेताम अनयद्वयम। आज शक्र के साथ, शक्र कहते हैं इंद्र के साथ आप संधि कर लीजिए, क्योंकि अजेया सर्वशत्रुणाम कृता सच्या शचीपति। शची कहते हैं इंद्र की पत्नी को। इंद्र की पत्नी पतिव्रता है और ऋषि पुलोमा की पुत्री भी है। जब ऋषि पुलोमा की पुत्री शची ने देखा कि मेरे पतिदेव वर्षों से संघर्ष किए जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, दिन को चैन नहीं आ रहा, युद्ध 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 खाली दिन रात चिंतन कर रहे हैं और फिर भी हारने की नौबत है, जीत नहीं पा रहे हैं, तब अपने गुरुदेव बृहस्पति मुनि के पास में गई शची। शची महारानी जब गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम करती है और आंखें भर आती, कहती गुरुजी इतने दिन हो गए, युद्ध का अंत हो ही नहीं रहा, लेकिन मेरे पति की शक्ति क्षीण हो रही है, ऐसा लग रहा उनका स्वास्थ्य गलते जा रहा है, जब वो नहीं रहेंगे तो फिर स्वर्ग का क्या होगा। तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय करिए कि मेरे पति जो है सुरक्षित हो जाए और हमारा शत्रु जो है हार जाए, ऐसा उपाय बताइए, मेरे पति की रक्षा हो जाए। तब उनके गुरुदेव ने क्या किया कि रक्षा बंध प्रभावेन दानवेंद्रो जितो महान। उनके गुरु बृहस्पति ने एक रक्षा सूत्र बनवाने का आदेश दिया और जिस विधि से हमने आपको बताया है इसी विधि से रक्षा सूत्र तैयार किया और रक्षा विधि तैयार करके रक्षा सूत्र का बंधन किया देवराज इंद्र को। पत्नी अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, ये भाई बहन का त्योहार नहीं है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि क्या किया, रक्षा बंध प्रभाव दानवेंद्र, तो इसीलिए है ना, एक वर्षम प्रतीक्षस्व ततः श्रेय भविष्यति। एक वर्ष के लिए अपने पति को उसने अजेय बना दिया है, कोई शत्रु उनको जीत नहीं सकता है। रक्षा सूत्र का इतना प्रताप है, इसलिए हमने उसमें 5 चीज रखवाई है, उसका जरूर आप ध्यान करना। अच्छा, भार्गवेण एवं मुक्तास्ते दानवा विगतज्जुराः। जब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने कहा कि हे दानवेंद्र तुम लोग 1 वर्ष प्रतीक्षा करो तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। 1 वर्ष तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ कहीं छुप करके विश्राम करो। तो असुर लोग जा करके सुतल लोक पाताल लोक में जाकर विश्राम करने लगे, निश्चिंत हो गए, अब 1 वर्ष प्रतीक्षा करेंगे। एष प्रभावो रक्षाया कथितस्ते युधिष्ठिरः जयदः सुखदस्यैव पुत्रारोग्य धनप्रदः। कहते हैं ये प्रभाव है रक्षाबंधन का। इसमें क्या क्या होगा, बोले जय मिलेगी, अर्थात यदि कहीं लड़ाई है, कहीं केस मुकदमा है, उसमें विजय श्री मिलेगी। जयदः सुख मिलेगा, सुखदस्यैव पुत्र है ना, आरोग्य यानी स्वास्थ्य और धन, 5 चीजें जो हमने रखवाई है ये 5 चीजें प्रदान करने वाली है। इस प्रकार जो है तुम लोग विषाद न करना, सब असुर चलोगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्रियते केन विधिन रक्षाबंधन सर्वोत्तम कस्याम तिथो कदा देवयतन वक्तुमर्हति। किस विधि से बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। यथा यथा ही भगवान विचित्राणि प्रभाषते तथा न में तृप्तिर। जिस तरह से हे श्री कृष्ण भगवान आप बताते मुझे तृप्ति नहीं होती है, मुझे लगता है और सुनना चाहिए और सुनना चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं कि क्या करें, जब पृथ्वी जो है शस्य श्यामला होती है, यानी इस समय सावन पूर्णिमा के अवसर पर पृथ्वी हरी भरी रहती है, आकाश घन अर्थात बादलों से घिर जाता है, ऐसे श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, सवेरे जल्दी पहले स्नान करिए, ठीक है, और स्नान करके तर्पण करिए। सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए, दक्षिण दिशा में खड़ा होकर 1 लोटा जल प्रदान कर दीजिए और समस्त पूर्वजों को प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए और कहिए हे मेरे समस्त पूर्वज, इसी 1 लोटा जल से आप प्रसन्न होइए, तृप्त हो जाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। पूर्व दिशा में खड़ा होकर के आप भगवान नारायण के सहित समस्त देवी देवता, यहाँ तक कि आपकी कुल देवी और कुलदेव को प्रणाम करके कहिए आप सब तृप्त हों। उत्तर दिशा में खड़े होकर के 1 लोटा जल चढ़ाइए और आप अपने गुरुदेव और उनके गुरुदेव से लेकर समस्त पूर्वाचार्य जितने ऋषि मुनि हुए उन सब को प्रणाम कर लीजिए, जिनसे जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण किया वो सब तृप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो है पितरों को तर्पण करके, गुरुजनों को तर्पण करके फिर आप तैयार हो जाइए। रक्षा सूत्र तैयार है आपका, है ना, और उससे रक्षा बांधिए।
जिसको भी बांधना है उसके साथ उसको कलावा बांधते हुए तिलक करिए, तिलक करके अक्षत लगाकर उसके ऊपर अक्षत थोड़ा छीट दीजिए, 1-2 अक्षत माथे पर दीजिए और कलावा को मैंने बताया 3 बार बांधना है, 3 लपेटा लपेटना है, फिर गांठ बांधना है और वो मुंह मीठा कराइए और भगवान से प्रार्थना करिए, यही कहिए, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। इसको लिख लेना आप, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबंधामि रक्षे माचलम माचल, है ना। जिस रक्षा से दानवेंद्र राजा बलि बन गया, जिस रक्षा से देवराज इंद्र की विजय हो गई, वही रक्षा सूत्र हम आपको बांध रहे हैं। हे रक्षा सूत्र, पीछे मत हटना, अपने कर्तव्य का पालन करना, हम जिसको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उसका हर प्रकार से कल्याण करना, है ना। इस प्रकार जो है हमने आपको बताया है। पूर्णिमा आगे लिखा है कि इसमें लिखा है कि कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए मिल करके। और ये लिखा है इसमें ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षाबंधन बांध सकता है, पुरोहित अपने राजा को बांध सकता है, भाई बहन एक दूसरे को बांध सकते हैं, पत्नी पति को बांध सकती है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ भाई बहन का करेंगे, कहीं होगा तो मुझे बताना, लेकिन मुझे तो नहीं मिला, बहुत खोज रहा था। इस प्रकार जो है लिखा है अनेन विधना यस्तु, जो इस प्रकार से रक्षाबंधन करेगा वह उसके भाई सुखी संवत्सरम भवेत्, 1 वर्ष तक ये रक्षा करती है। उसके बाद जो है इति भविष्य महापुराणे उत्तर पर्वणे श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवादे रक्षाबंधन वर्णन नाम 37 इस प्रकार जो है 137वां अध्याय संपन्न होता है। किसमें? भविष्य पुराण में, उत्तर पर्व में। तो आप जो है आपने जाना कहीं कहीं लक्ष्मी जी जो है राजा बलि के पास आए हैं, आ करके उनको अपना भाई बनाती है, उनको राखी बांधती है और उनसे फिर अपने जब खुश होकर कहते बहन कुछ मांगो, तो भगवान श्री नारायण को, अपने पति को वह मांग लेती है वरदान में। ऐसी कथा प्रचलित है, मुझे प्रमाण तौर पर नहीं मिला है, फिर भी यह प्रचलित कथा है तो इसको भी मानना चाहिए। मुझे लगता है शायद इसी कथा से भाई बहन का त्यौहार माना गया। लेकिन जैसा भी है, आपने इसको रक्षा सूत्र जरूर तैयार करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं।